नमस्कार। आपने कल मेरी दूसरी वीडियो देखा होगा। आज मैं तीसरी वीडियो बनाने जा रही हूँ। इसमें कुछ अपनी बचपन की कहानी आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी। जैसे मैंने बताया था कि हम लोग 2 बहन और 2 भाई थे और बहुत छोटे छोटे थे, तभी पिताजी नहीं रहे। मम्मी ने बहुत संघर्ष किया हम लोग को पालने के लिए। कभी मम्मी बाहर निकल के कहीं पे जॉब या काम वगैरह नहीं किया था, लेकिन पापा की तो ऐसी प्राइवेट जॉब थी, इसलिए कुछ भी नहीं था हम लोग के पास ज़्यादा। तो मम्मी बाहर निकल के हम लोग को पालने के लिए लोगों के घरों में खाना बनाना शुरू किया। तब मैं 6 में पढ़ती थी और 2 भाई थे जो एकदम छोटे ही थे। छोटी वाली बहन एकदम छोटी थी, बस थोड़ा थोड़ा बैठती थी। उस तरह मम्मी चली जाती थी अपना खाना बनाने लोगों के यहाँ। तो तीनों भाई बहन को संभालना, कैसे कैसे एक हाथ से पूरा काम घर का करती थी मैं। और कभी कभी ऐसे भी दिन आ जाते थे कि घर में खाने को नहीं रहता था। हम लोग 2-2, 3-3 दिन घर में भूखे रहते थे, लेकिन अगल बगल या आस पड़ोस को किसी को भी नहीं पता चलता था कि हम लोगों ने खाना नहीं खाया है। अगर कभी किसी को पता चलता था तो मम्मी से मेरे लोग बोलते थे कि आपके बच्चे तो गजब के हैं, कभी किसी को पता भी नहीं होने देते कि आज इन्होंने खाना नहीं खाया, कभी चू से चू नहीं करते। और आज के लोग आज देखिए कि ऐसा हो गया है कि बच्चे 1 मिनट के लिए भी भूख नहीं बर्दाश्त कर सकते। बहुत कम ही लोगों में मिलता होगा। कभी कभी खाना नहीं घर में रहता था, भाई बहन भूखे रहते थे, मेरे पास आते थे, कहते थे दीदी भूख लगी है। मैं सोचती थी क्या बनाऊं क्या बनाऊं। देखती थी घर में जो कुछ भी है, कभी कभी एक आलू पड़ा है, एक भिंडी पड़ा है, कहीं कुछ ऐसे करके जो भी सब्जियां रहती थी सारे में काट काट के, तेल भी नहीं रहता था घर में, ऐसे मेथी जीरा भूंज के चूल्हा जला के, ना कंडी रहती थी ना लकड़ी रहता था, उसको भी मैं बिन के खेतों से ले आती थी। और फिर चूल्हा जला के अपने भाई बहनों के लिए बिना तेल बिना मसाले की ऐसे ही मेथी जीरा डाल के सारी सब्जियां काट के डाल देती थी और उसमें कुछ अमचूर वगैरह डाल देती थी, थोड़ा ढेर सारा पानी डाल देती थी। पक जाता था, थाली में दे देती थी बहनों को भाइयों को। अपना चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके खाते थे, पेट भरते थे, पानी पी के फिर खेलने चले जाते थे। मुझे इतना अच्छा लगता था कि कम से कम अपने भाई बहनों को चाहे कुछ भी मैंने बना के दिया, उनका पेट तो भरा। इस तरह करके धीरे धीरे दोनों भाई स्कूल जाने लगे, फिर उनको तैयार करके स्कूल भेजना। कभी कभी हम लोग को जूता चप्पल या कुछ भी नहीं रहता था, हम लोग नंगे पाँव स्कूल जाते थे। गर्मी का दिन रहता था, पाँव जलने लगता था तो हम लोग घास पे चलते थे भाई बहन लोग कि पैर न जले। खाने को टिफिन में भी कुछ नहीं रहता था तो ऐसे ही चले जाते थे। कभी कभी बासी चावल या कुछ भी बच जाता था, उसी को खा के चले जाते थे नमक तेल डाल के। इस तरह करके किसी तरह जीवन बीतता रहा। लेकिन मम्मी कभी भी हम लोग को कहीं भी कोई भी काम करने के लिए नहीं कहा, न कभी हम लोग को किसी के घर भेजा काम करने के लिए। खुद संघर्ष करती रही मेरी माँ। और हम चारों बहन भाइयों को पढ़ाया, 2 भाई 2 बहन। मैं भी इंटर करी। बड़ा भाई क्या मुझसे छोटा ही है, 3 साल का, लेकिन पिताजी नहीं थे तो मैं उनको हमेशा बड़े भाई जैसे सम्मान देती थी। तो उन्होंने भी पढ़ा, BA किया, शॉर्ट हैंड सीखा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखा, मम्मी ने कराया किसी तरह। छोटा भाई भी पढ़ा, आज दोनों नौकरी कर रहे हैं। और छोटी बहन तो हाई स्कूल पास की थी। इंटर में जैसे ही फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तभी उनके सर में अचानक से दर्द हुआ, क्योंकि उनका बचपन से ही कान बहता था। तो इसलिए पता नहीं कान की वजह से किसकी वजह से उनके सर में इतना दर्द उठा। हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया, सर का ऑपरेशन हुआ उनका। और फिर ऑपरेशन तो हुआ, ठीक ठाक थी 3-4 दिन, उसके बाद एक्सपायर हो गई।
तो बहन तो इस दुनिया में नहीं है, अब 2 भाई हैं और मैं हूँ, मम्मी हैं, आपको बताया था भाभी भी हैं, भाभी के बच्चे लोग हैं। इस तरह करके बचपन किसी तरह हम लोग का गुजरा, बड़े संघर्षों के साथ। हर एक मुसीबत को हम लोग ने झेला, लेकिन कभी माँ से कोई शिकायत नहीं किया कि हाँ माँ आज ये चाहिए या वो चाहिए। साल 2 साल में 1-2 जोड़ी कपड़े अगर मम्मी बनवा देती थी तो हम लोग इतने खुश होते थे। और आज देखिए, आज बच्चों के पास, हर एक लोगों के बच्चों के पास इतने कपड़े होते फिर भी उनको कम होते हैं। लेकिन हम लोग अगर एक कपड़ा भी बन जाए उसको हम लोग कितने साल तक पहनते थे, सोचते थे सबसे ज़्यादा मैं ही अमीर हूँ, इस तरह फीलिंग आती थी। इतने खुश होते थे कि कपड़े पहन के हम लोग पूरी जगह ऐसे नाचते थे जैसे लगता था कि आज हम लोग को क्या मिल गया। और अब यहीं पे अपनी वीडियो को मैं समाप्त करूँगी और कल हो सकता है कुछ और आपके साथ कुछ यादें शेयर करूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।